श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म व्रत कथा 26वां अध्याय। भीष्म पंचक की कथा, व्रत की विधि और प्रबोधनी एकादशी का महात्मा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भीष्म पितामह, वे पांचों ब्राह्मण ब्रह्मचारी नेम अष्टक का संग करने के कारण और मथुरा में मेरा व्रत रखकर मेरी भक्ति की थी, इसलिए वे पांचों ब्राह्मण आज 5 पांडव हुए हैं। इसलिए पांचों पांडव मुझे अत्यंत प्रिय है और उनका भी मुझ में अत्यंत प्रेम है, जिस कारण मैं सदा उनके वश में रहता हूँ। कार्तिक के महापवित्र महीने में हंस ब्राह्मण ने उस ब्रह्मचारी के संग में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध किया था। इस कारण वह ब्राह्मण आज युधिष्ठिर बना। और एकादशी के दिन कवि रत्न ने जागरण कर मेरी अत्यंत भक्ति की थी, जिस कारण वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त बना और मेरा सखा अर्जुन बना। और सुचि सहदेव बना, दातु नकुल बना और दृढ़ ब्राह्मण महापराक्रमी भीम बना। और उस कादम्बनी अप्सरा ने मेरा व्रत रखकर मेरी मूर्ति के सामने नृत्य और गुणगान किया था, इसलिए वह द्रौपदी बनी। इस तरह पांचों पांडवों ने यह व्रत रखा था। इस कारण मैं हर समय उनकी सहायता करता हूँ। हे भीष्म पितामह, आज से आप भी इस व्रत को धारण करिए, जिससे इस व्रत का नाम भीष्म पंचक प्रसिद्ध होगा। जो भी जीव मथुरा में रहकर इस महापवित्र व्रत और इसका पालन करेंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी। हे पितामह, उन्हें और क्या क्या प्राप्त होगा वह भी सुनिए। कृष्ण लोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, वह मनुष्य संसार में सभी सुख प्राप्त करेगा। रिद्धि सिद्धि नवनिधि 18 सिद्धियाँ सदा उनके वश में होंगी और अंत समय में निश्चित होकर मेरे परम धाम में निवास करेंगे। मुझे वश में करने वाला जो भक्ति योग है, वह भी इस कार्तिक महीने में मथुरा में मेरा व्रत रखने से ही सरलता से प्राप्त हो जाएगा। श्री नारद जी बोले, हे राजा पृथु, भीष्म पितामह इस व्रत की महिमा सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और इस प्रकार उन्होंने प्रत्येक वर्ष निरंतर बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को रखना आरंभ कर दिया, जिस कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। इस व्रत के रखने के कारण जब भीष्म पितामह बहुत समय तक बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके सामने साक्षात चतुर्भुज रूप धरकर उन्हें दर्शन दिया था। जो भी जीव अमर पद प्राप्त करना चाहते हैं और इस जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूटना चाहते हैं, उसे कार्तिक महीने में भीष्म पंचक व्रत जरूर करना चाहिए। यदि यह व्रत नहीं रख सकते तो एकादशी या पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। जो जीव इस व्रत को रखता है, उससे भीष्म पंचक व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन जो व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है और रात को जागरण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत की विधि। इस व्रत को रखने वाले को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर विधि विधान से अपने पितरों का तर्पण करे। व्रत रखने वाला अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे और विषयों से सदा बचा कर रखें।
उन्हें भूमि पर सोना चाहिए। शुद्ध शाकाहार भोजन ग्रहण करें। अभक्ष्य भोजन से दूर रहे। निंदा चुगली बुराई से दूर रहे। 5 दिवसीय अखंड ज्योत जलानी चाहिए और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा समाप्त होने पर अर्घ देकर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को पढ़कर तिल, जौ और दूध से अपने सामर्थ्य अनुसार छोटा या बड़ा हवन करना चाहिए। 5 दिन इस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन कमल के फूलों से भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करें। दूसरे दिन बेल पत्रों से भगवान के घुटनों की पूजा करें। तीसरे दिन तुलसी पत्रों से भगवान की नाभि और पेट की पूजा करें। चौथे दिन जूही के फूलों से भगवान के हाथों की पूजा करें। 5वें दिन मालती के फूलों से भगवान के मस्तक की पूजा करें। इन 5 दिनों में क्या क्या दान करना चाहिए? एकादशी के दिन स्वर्ण का दान, द्वादशी के दिन शुद्ध घी का दान, त्रयोदशी के दिन गौ का दान, 14 के दिन घी अथवा दूध का दान, पूर्णिमा के दिन सफ़ेद काले तिल और अन्न का दान करने से महाफल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दान करते समय जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आप में बल हो, उतना ही आप श्रद्धा और भाव से प्रेम पूर्वक दान करें, वही आपको फलीभूत होगा। अन्यथा ऐसा ना हो कि देखा देखी में आप दान करेंगे तो वह दान आपके किसी कार्य को सिद्ध नहीं करेगा। इसलिए प्रेम पूर्वक श्रद्धा अनुसार दान करें। इस प्रकार जो जीव इस महाफलदायी व्रत को रखते हैं वह इस लोक में सभी सुख भोगकर अंत समय में भगवान के परम धाम में जाकर निवास करते हैं। प्रबोधनी एकादशी का महात्मा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह जीव हजारों अश्वमेध यज्ञ, हजारों वाजपेय यज्ञ क्यों न कर ले, फिर भी प्रबोधनी एकादशी का पुण्य इन सबसे अधिक ही है। इस एकादशी में जागरण करने से हजारों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। हे नारद, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली और पापों को काटने वाली प्रबोधनी एकादशी महात्मा बतला रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सभी तीर्थों में भ्रमण करने से और दान पुण्य करने से जो फल मिलता है उससे भी 1000 गुना फल प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखने और जागरण करने से सरलता से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य रात को जागरण कर कपूर का दिया जलाते हैं उन्हें करोड़ों गौदान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य जागरण के साथ साथ पूजा भी करते हैं वह 10,000 कुलों समेत मुक्ति को प्राप्त करते हैं। दूध, दही, घी और जल से जो ठाकुर जी की मूर्ति को स्नान कराते हैं वह विष्णु लोक में जाकर निवास करते हैं। वह फिर संसार सागर में नहीं आते, यानी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं और सुंदर सुंदर आभूषणों से भगवान का श्रृंगार करते हैं वे करोड़ों कल्प तक भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर निवास करते हैं। जो मनुष्य ठाकुर जी की मूर्ति को शंख के जल से स्नान कराते हैं उन्हें 1000 कपिला गौदान करने का फल मिलता है। जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की मन को आकर्षित करने वाली मूर्ति विराजमान है, मुख में सदा प्रभु का नाम बसता है, भगवान के चरणों का जल सदा जिसने अपने मस्तक पर धारण किया होता है, उठते बैठते सोते जागते जो भगवान का नाम जपता है उसे
भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भाव और भक्ति द्वारा भगवान विष्णु को जागृत करना चाहिए। भगवान के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के मंत्र उच्चारण करने चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ पढ़ना चाहिए। फल, फूल, धूप, दीप से पूजा करें और मंत्र पढ़कर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार विनती सुनकर भगवान विष्णु क्षीर सागर में जब करवट बदलते हैं या जागृत होते हैं, तब व्रत रखने वाले को मन वांछित फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन तक शुद्ध मन से, शुद्ध वाणी से, शुद्ध भाव से, शुद्ध आहार से, शुद्ध व्यवहार से महाभारत का शांति पर्व पढ़ता है और भगवान की प्रेम पूर्वक कथा कीर्तन श्रवण करता है, गंगा जल से स्नान करता है, उसकी सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और वह मुक्त हो जाता है और अंत समय में भगवान से मिलकर भगवान स्वरूप हो जाता है। इस तरह 4 महीनों के नियम की समाप्ति करें। ब्राह्मणों, साधु संतों, जरूरतमंदों को भोजन खिलाएं, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर प्रसन्न करें और उसके बाद भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर विनती करें, हे प्रभु, हे देवों के देव, हे दीनानाथ, मैंने जो यह व्रत किया है वह आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से यह संपूर्ण हुआ है। हे राजन, यही एकादशी के अमावस की भी विधि है। इसके बाद भीष्म पंचक व्रत करना चाहिए, जिसकी विधि आप ऊपर श्रवण कर चुके हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने हजारों वर्ष भगवान श्री विष्णु की पूजा की थी, तपस्या की थी, तब मुझे यह व्रत प्राप्त हुआ था। इस व्रत की विधि सबसे पहले मैंने भृगु ऋषि को बताई थी और भृगु ऋषि ने श्री शुक्राचार्य जी को बताई और इस तरह यह एकादशी का व्रत सारे संसार में प्रसिद्ध हुआ और उसकी परंपरा अभी भी चली आ रही है। भीष्म पंचक व्रत एकादशी के दिन शुरू करें और पूर्णिमा के दिन समाप्त करें। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्म भीष्म पंचक की कथा व व्रत विधि प्रबोधनी एकादशी के महात्मा बाबत 26वां अध्याय समाप्त।